एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो है सुबह के 6 बजे के आसपास का टाइम हो रखा था। सारे घर में जो है झाड़ू वगैरह लग गई है। मैंने और शिवम जी ने तय किया था कि हम दोनों साथ में उठा करेंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अपने टाइम पे उठ जाती हूँ, वो नहीं उठते हैं, वो बहुत लेट उठते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने सारे घर में बासी झाड़ू लगाने के बाद मैं जो है अपनी डस्टिंग कर रही हूँ। सोफे के कवर जो है मैंने धो दिए हैं, लगाए नहीं हैं क्योंकि बहुत दिन से सोफे के कवर देख देख के ना दिमाग खराब हो गया था। तो यहाँ पे जो है फाइनली आज मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज कर दी है और मुझे अपनी ये वाली बेडशीट बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों, इसका ये तो डार्क कलर है या कैसे भी है ना, मुझे ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरी बेडशीट में। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये बेडशीट कैसे लगी। मैंने जो है शिवम जी को भी उठा दिया है। मैंने कि उठ जाओ, फिर मैं बेडशीट चेंज नहीं करूँगी। तो वो जो है वॉशरूम गए हुए हैं और सुबह के टाइम ना मैं अपने खिड़की दरवाजे सब खोल देती हूँ, जिससे जो है घर में ठंडी ठंडी सी हवा आने लगती है और काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है। सो गाइस, पूजा वगैरह जो है मेरी सब हो गई है। टाइम हो रहा है 7:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है और अभी जा रही हूँ मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। ठीक से बोला नहीं जा रहा, ये वाला चीज़ मैं ऐसे बंद करके बोल रही हूँ। ये पहन लिया जिससे मेरा लाइट कलर का सूट है ना वो गंदा ना हो। सिर्फ बाल साफ करूँगी, बाल भाऊँगी मतलब एंड में, क्योंकि अभी मैं बालों में हाथ नहीं लगाने जाती हूँ। किचन में खाना बनाने के लिए जा रही हूँ, नाश्ता करवा के तब हम लोग जो है डॉक्टर के निकलेंगे। फिर जो है शिवम जी को मुझे छोड़ के फिर इन्हें अपने काम पे भी निकलना है। तो कोशिश करेंगे कि 10 बजे तक हम लोग यहाँ पे आ जाएं। तो चलते हैं किचन में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग। और जैसे कि अभी टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं। सुबह भी उठ गए थे, हम रेडी हो रहे थे। सुबह 8 बजे से रेडी होते होते ये टाइम हो गया। और अंशु अभी बना रही है ब्रेकफास्ट, और अंशु का ब्रेकफास्ट बनती हम लोग चल देंगे डॉक्टर के, क्योंकि अंशु रात भी बहुत परेशान रही है। और अंशु परेशान रहती है तो जाहिर सी बात है वो मुझे ही परेशान करेंगी। और परेशान क्या करेंगी, अंशु खुद परेशान है कि देखो दांत में दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो मैं समझता हूँ। दांत और एक पेट का दर्द तो कोई सा भी हो, बहुत ज़्यादा दर्द सहन नहीं होता। तो चलते हैं डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर क्या बोलता है, अगर डॉक्टर से आराम नहीं रहता फिर डॉक्टर चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर मैंने एक बात की है एक डॉक्टर से और वहाँ पे लेके जाऊँगा अंशु को। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज मांग जो है टेढ़ी निकल गई जल्दी जल्दी में, और सिंदूर भी टेढ़ा ही लग रहा है ना, या मुझे ही लग रहा है? शिवम, एक मिनट यहाँ ना, तुम्हें कुछ टेढ़ा लग रहा? सिंदूर? यार ये क्या करा तुमने, कैसा सिंदूर लगाया है? तुम्हारा खौफ की वजह से ये यार ये क्या इतना सिंदूर क्यों लगाया तुमने? कितना ऐसा अजीब सा लग रहा, ऐसे ऐसे भग रहा। अब ठीक कर लो। इधर तो लेट हो रहा। चलो सिर पे दुपट्टा आ जाएगा। लगी ना तो चलो 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 चलो। हम लोग जो है काफी टाइम हो गए घर से निकल गए हैं और अब हम लोग जो है पहुंचने भी वाले हैं। हम लोगों को जाने में 1.5 घंटा लग जाता है। हाँ, लेकिन उन जो वहाँ मतलब उन डॉक्टर के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली हुई थी कि ये वो। हाँ, एक चीज मुझे भी अटपटा लगा कि उन्होंने जो है इसके सूट के ऊपर ही जो है इंजेक्शन लगा दिया। वो अटपटा लगा, लेकिन मैंने उनसे बोला कुछ भी नहीं था क्योंकि मैं इंजेक्शन के डर से इतना खौफ हो रखा था मुझे। और इतने भी बुरे नहीं है यार जितने आप लोगों ने कमेंट में इतना कुछ लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, भले ही छोटा क्लिनिक है लेकिन मुझे आराम लगा उनसे। और कुछ बोलोगे? हाँ, एक चीज और है, सुबह किसी का कमेंट आ रखा था कि एक बार मुझे शादी से पहले पापा भी ऐसे ही छोटे से क्लिनिक में लेके गए थे, तो मैं वहां पे जा नहीं रही थी क्योंकि वो जो डॉक्टर थे ना वो मतलब
ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं पहनते थे, सीधा मुंह में उंगली दे देते थे। तो मुझे किसी ने कमेंट किया कि अंशु याद है एक टाइम पे तुम ही मना करते थे कि पापा कैसे डॉक्टर को लेके जाते हो। भाई कम से कम इनमें तो है कि ये हाथ नहीं लगा रहे मुंह के अंदर, ऐसे जो भी इनके होते हैं चीजें उनसे ही कर रहे हैं। वो डॉक्टर नहीं थे ऐसे, वो तो टेस्ट भी सीधा अपनी उंगली से ही करते थे। और एक बार मुझे याद है, मतलब आराम लग जाता था मुझे उनकी दवाइयों से। पापा ने बोला कि ठीक है, मैंने कि उन्हें भी ग्लव्स नहीं पहनते हैं तो आपने दुकान से ग्लव्स खरीदे। मैं पापा से कह रही हूँ कि मैं पापा से बोल रही हूँ कि ग्लव्स, बोल दिया उनसे कि भाई ग्लव्स पहने। पापा ने कहा हाँ ठीक है ग्लव्स पहने। मैं मुझे वहां ले जाके वहां बिठा दिए, मम्मी से कह रहे तू कह दिए। दोनों एक दूसरे, क्योंकि वो पापा के अच्छे खासे जानने वाले थे, दोनों आपस में कहते रहे। इतने में डॉक्टर ने मुंह में उंगली दे दी। फिर मैं उनके नहीं गई कभी, मैंने कि यार क्या ही है। तो गाइस ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब तो अच्छे हैं, बस मैंने ही थोड़ा परहेज नहीं किया, मेरी ही गलती है। बता दीजिए, कितनी बार बताओगे? हर वीडियो में बताओगे कि अंशु ने क्या करा। तो बस अब जो है हम लोग पहुंचने वाले हैं, 8:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है, नहीं 9 बजने वाले हैं। 2-4 मिनट में पहुंच जाएंगे। जैसे ये रोड खत्म हुई ना, ये देखो, जैसे ये रोड खत्म हुई फिर शिवम कहाँ जा रहे हैं? लावड़। पिछली बार ना किसी ने कमेंट करा हाँ कि जिन डॉक्टर के पास आप आए हो ना उनके पास मैं भी वहीं जाती हूँ। हम लावड़ तो जा रहे हैं, हाँ वहीं जा रहे हैं गाइस। तुम एक बार मुझे छोड़ के तो देखो। तो पैसे भी ना है सक रही। पैसे ना, हाँ पैसे तो ना है, वो तो क्या होगा। छोड़ो तो सही तुम मुझे। यहाँ जिसे मैंने फोन कर दिया ना, जिसे कर दिया वही लेना आएंगे मुझे। यहाँ लोकेशन तो भेज दूंगी, मेरा भैया आएगा। जीजा जी को फोन कर दूँ कोई से, और जब फिर तुम्हारी क्लास लगेगी फिर उससे तो पहले विजय हुई है। हाँ भैया को फोन कर दूंगी और फिर तुम घर में घुस के दिखाइयो क्या हाल करेंगे तुम्हारा। बस तो मैं तो कहीं मुझे धमकी दे रहे हैं, चुप बैठी रहो वरना या तो मैं जंगलों में छोड़ दूंगा। मुझे प्यार करने वाले बहुत, और जो मुझे इतना सा भी यहाँ जंगल में, तुम मुझे यहाँ छोड़ के वहां तक नहीं जा सकते। बता देंगे फिर तुम्हें घर वाले। सही है, हंसते रहो अब, जैसे वो हंस रहे हो ना वैसे ही हंसते रहो। धमकी दे रहे हैं, डरते ना हो किसी से। 6.5 hours later. आप लोगों को हमने बताया था कि हम जा रहे हैं अंशु की जाड़ दिखाने, तो जाड़ का हमने एक्सरे करवाया था। एक्सरे में जाड़ दोनों खराब आई हैं। तो खराब, उसने डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि बताओ क्या करना है, कि भी दोनों जाड़ खराब है। तो मैंने बोला निकाल दो, क्योंकि अगर ऐसी जाड़ भी रखेंगे तो रोज़ दवाई खाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। डेली दवाई खाएंगी तो ज़्यादा नुकसान ही देगी। जब आराम लग नहीं रहा था, दवाइयों से भी आराम नहीं लग रहा था। तो अंशु की जब जाड़ निकली, जब मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाया क्योंकि मैं भी थोड़ा वो हो गया था, क्योंकि अंशु रोने लगी, उन्हें पेन हो रहा था, बोल रही थी पेन भी नहीं हो रहा। फिर डॉक्टर से मैंने बोला कि इन्हें पेन नहीं होना चाहिए, तो डॉक्टर बोलने लगा नहीं होगा। तो मैंने अंशु रोने लगी, मैंने पूछा तुम्हें पेन हो रहा है? अंशु बोलने लगी नहीं। तुम रो क्यों रहे हो? तो बोलने लगी मैं घबरा रही हूँ। अब देख लो आपकी इन लोग अंशु घबरा के देखो कैसी हो रही है और बहुत परेशान है। लेकिन मैं इन्हें लगातार चुप करता हुआ ला रहा हूँ, लेकिन चुप नहीं हो रही हैं ये गाइस। देखो, अब मैंने पूछा दर्द है तो मना कर रही हैं, लेकिन रो रही हैं। और वहाँ पे लोग इसीलिए शूट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे इनके हाथ पकड़ने पड़े, क्योंकि ये रो रही थी। अब रो क्यों रहे हो आप? तो फिर अब आराम लग जाएगा ना आपको। दवाई नहीं मारने गए, डांट पड़वाने थोड़ी ना गए। तो पागल वो है ना, आपको दवाई खाते हैं आप, कंटिन्यू दवाई खाते रहते हैं। दवाई खाने से क्या हो रहा था ये बताओ? दवाई तो आप खा रहे थे ना 2-3 दिन से, क्या फायदा हुआ? कुछ आराम लगा आपको? तो दवाई से इसलिए तो आराम नहीं लग रहा था ना, क्योंकि वो जाड़ बिल्कुल खराब हो चुकी है आपकी। तो जाड़ जब बिल्कुल खराब हो जाएगी तो फिर तो आपको निकलवानी पड़ेगी ना। और वो जाड़ आपकी इतनी खराब हो चुकी थी बहुत ज्यादा। एक्सरे में देखा आपने? फिर भी यार अंशु आप इतने, आप तो यार अंशु बहुत ही। अब आप ऐसा करोगे क्या? तो हंस के दिखा दे। अंशु जी स्माइल, अंशु जी स्माइल।
किसी को ना होता दर्द, वहाँ सब कर इतनी हट्टी कट्टी है फिर भी रो रही है। अरे दर्द हो रहा, मुझे दिक्कत है, मैं रो रही हूँ। अरे हट्टी कट्टी में तो आदमी पता है, बड़े बुड्ढे होते हैं ना, जैसे ऐसे वो बोलते हैं अरे देखिए लड़का कैसा रो रहा है, इतना हर्ष पुष्ट होकर भी रो रहा, माडे जी का, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो ऐसे ही वो आपको बोल रहे थे कि देखिए यार लड़की इतनी हस्ती, जिससे कि तुम्हें ऐसा लगा कि बात ही हो पा रही है, आप बिल्कुल सुदृढ़ हो जाओ कि मतलब दर्द नहीं हो रहा मुझे, समझ रहे हो। और टाइम पता चल रहा है कुछ पढ़ रहे हैं। वो तो पता चलेगा ना। अब ये बताओ, वो आपके क्या करेंगे, सुनी तो कर सकते हैं, सुन कर दिया है, सुन करने के बाद ही पता क्यों नहीं चलेगा ये बताओ। लेकिन दर्द तो नहीं हो रहा था ना, ये नहीं। तो गाइज हम लोग जो है 10 साढ़े 10 बजे के आसपास घर आ गए थे। शिवम जी मुझे गेट पे छोड़ के ही वो तो चले गए। फिर मैंने जो है थोड़ा सा, मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा हो रहा था, थोड़ा मन मेरा ना, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, और मुझे जब वो ऐसे कर रहा था ना, ऐसे खींच रहा था, मुझे महसूस दे रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है। और एक कहते हैं ना, मेंटली प्रिपेयर नहीं थी मैं, सिर्फ वहाँ पर दवाई लेने के लिए गई थी। और उन्होंने 10 मिनट के अंदर, और शिवम जी भी बहुत जल्दी कर रहे थे कि उन्हें पता है कि इतने मुझे समझ में आएगा, इतने फिर मैं मना ही करूँगी। मैं उनसे बोल भी थी मैं कल को आऊँगी। तो अभी जो है ठीक है सब कुछ। और अभी जो है मैंने व्लॉग एडिट किया है, 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। खाने में क्या खाना है ये मुझे नहीं पता है, बस हाँ ये पता है गर्म चीज़ें नहीं खानी है, वो भी मैंने नेट पे देख के पता किया। और आइसक्रीम बोला है खाने के लिए, ठंडी चीज़ें खाने के लिए बोला है। और रोटियां तो मना नहीं किया, लेकिन रोटियां नहीं खाऊंगी मैं। तो मैं बनाने के लिए जा रही हूँ नमक वाले जवे। अब वो खाते हैं या नहीं खाते हैं ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि मम्मी को फ़ोन कर रही हूँ, मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही है, शायद वो कहीं बाहर गई हैं। तो उन्हें ठंडे करके, क्योंकि भैया को भी भूख लगी होगी, सुबह ही हमने नाश्ता किया था। सुबह नाश्ते में बनाए थे खुशक आलू, मैंने तब भी एक ही रोटी खाई थी, बहुत मुश्किल से मुझ पे खाई गई थी। तो फटाफट से जाती हूँ अपने, वही बनाती हूँ थोड़े से नमकीन जवे, और शाम को देखते हैं क्या बनाते हैं। फिर उसे खा के फिर मैं आराम से तसल्ली से सो जाऊँगी, क्योंकि मेरा व्लॉग भी लाइव हो गया और अभी मुझे ऐसा कुछ काम भी नहीं है। तो दोपहर के टाइम में आराम से सो सकती हूँ। यहाँ पे ना थोड़ा सा ब्लड आ रहा है थोड़ी देर में ना, उसने दिया हुआ है मुझे कुछ, उसकी जो आप अपना क्लीन कर सकते हो, तो इसी वजह से मैंने जो है मैं कह रही हूँ, मैंने जो है नमक के जवे नहीं बनाए, क्योंकि मुझे रह के आ रहा था कि कभी कुछ दिक्कत हो जाए। तो मैंने जो है बनाए तो जवे ही हैं, लेकिन उसमें मिर्च तो है नहीं, लेकिन नमक बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि मैं मीठा नहीं खा सकती, मुझे वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, मैं ज़्यादा मीठा नहीं खा पाती। अगर मैं 2 जगह बार से ज़्यादा 3 बार चाय भी पी लूँ ना तो भी मुझे हो जाता है। तो इसलिए मैं मीठे व्रत भी नहीं रखती हूँ। तो मैंने जो अब ऐसा लगा लो, ना उसमें मिर्च है ना उसमें नमक है, वो फीका है, बिल्कुल तनक सा नमक डाला है मैंने, भैया के में तो डाल दिया था मिर्च और नमक दोनों, लेकिन अपने में बिल्कुल फीका सा रखा हुआ है। तो मैं उसे खाती हूँ, थोड़ी देर लेटती हूँ, और पता नहीं है आज इंजेक्शन लगाया था ना, वो दुख रहा है। सो गाइज अभी जो है शाम का टाइम हो गया है, 4:30-5 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था, और मैं जो है यहाँ पे मम्मी से फ़ोन पे बात कर रही थी, और अपनी जो है भिंडी भी काट के रख रही थी, क्योंकि शाम को बनाने वाली हूँ मैं भिंडी। मैं नहीं खाऊंगी, कभी आप लोग सोचो कि मैं भिंडी खाऊंगी, नहीं मैं नहीं खाऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे क्या चीज़ इस टाइम पे खानी चाहिए, क्या चीज़ मुझे इस टाइम पे नहीं खानी चाहिए। हाँ मुझे ये तो पता चला है कि ठंडी चीज़ खाने से ना बहुत रिलैक्स मिलता है, और अभी इतना दर्द भी नहीं है, लेकिन मेरी एक और दाढ़ भी जा सकती है। प्रॉपर आप लोगों को मैं कल वाले व्लॉग में बताऊंगी क्या हुआ, आज वाली दाढ़ क्यों मुँह पाड़ी, क्योंकि उसमें दर्द ही नहीं था, जो दर्द वाली थी उसे तो कुछ किया ही नहीं डॉक्टर ने। तो कल वाले व्लॉग में अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगी। और कल है मावस, मतलब आज है मावस, और यहाँ पे जो है मैं धेली कर रही हूँ, कि मुझे पता नहीं था कि मावस से पहले करते हैं या नहीं। फिर मैंने चाची जी से पूछा, उन्होंने बोला कि हाँ करते हैं। चलो मैं अपने इस व्लॉग को यही एंड करूँगी, कल मिलूंगी कल को नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।